सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हमारे इस 140 वाट के गैन चार्जर का, जो कि CMF की तरफ से आता है। ठीक है गाइज, तो इसी चार्जर का हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसा चार्जिंग स्पीड ये ऑफर करता है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस चार्जर का चार्जिंग टेस्ट करेंगे हमारे सैमसंग के डिवाइसेस पे, हमारे आईपैड पे और मैकबुक पे और मेरे इस HP के लैपटॉप पे। और गाइज इसके करंट को मेजर करने के लिए आज हमारे पास एक ये डिवाइस होने वाला है, जिसको अभी मैं आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो ये जो डिवाइस है ना गाइज, मैंने अमेजॉन से परचेज किया था, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक टाइप का वाटेज रीड करता है। आप अपने चार्जिंग केबल पे इसको लगा के मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे आप रीड कर सकते हो कि कितने वाट से आपका कौन सा डिवाइस चार्ज हो रहा है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो गाइज मेरा नाम है प्रियांशु और आप देख रहे हैं कोड हाइप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है हमारा नथिंग का ये 140 वाट का चार्जर। तो चलिए अब इसका कंपैरिजन शुरू करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशंस को हम लोग टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली रियल लाइफ में ये चार्जर कैसा परफॉर्म करता है, क्या जितना वाटेज ये रेट किया गया क्या उतने वाट पे ये हमारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा 140 वाट वाला चार्जर, ठीक है। तो गाइज हमारे चार्जिंग टेस्ट के लिए मैं अपने सारे चार्जर को यहाँ पे ले आया हूँ। पहले तो मैं आपको साइज का कंपैरिजन करा देता हूँ। ये है हमारा 140 वाट वाला चार्जर। आप देखो मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये है नथिंग का 65 वाट का चार्जर, जिसको मैं पहले से यूज करता आ रहा हूँ। ये है 65 वाट का चार्जर। आप देखो साइज डिफरेंस, आपको दिख रहा है साइज डिफरेंस। आप देखो ये कुछ ऐसा साइज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 145 वाट और 65 वाट के चार्जर में। तो 100 वाट का चार्जर कुछ इन दोनों के बीच में होगा, जो मेरे पास नहीं है, मुझे यूज नहीं था तो मैंने परचेज नहीं किया है। आप अपने यूज केस के हिसाब से अपना चार्जर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरे चार्जर को निकालते हैं। अब इसका कंपैरिजन करता हूं मैं थोड़ा। देखो एप्पल का 20 वाट का चार्जर है, जो हमारे आईपैड और आईफोन को चार्ज करने के लिए मिलता है, और ये सैमसंग का 25 वाट का चार्जर है गाइस। आप देख सकते हो सारा साइज। ये जो सैमसंग का 25 वाट का चार्जर है ना, ये कंपैरेबल है कुछ 65 वाट के चार्जर से, ठीक है। इन सारे चार्जर से आप एक एक डिवाइस चार्ज कर सकते हो। इसको साइड में रखते हैं। ये नथिंग का चार्जर है, यहाँ पे 2 पोर्ट दिए गए हैं, एक USB-C पोर्ट है। ये 140 वाट का चार्जर भी सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, बस इसका वाटेज ज़्यादा है। यहाँ पे आप 2 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। 65 वाट 65 वाट है, तो यहाँ पे आप दोनों पोर्ट से 65 वाट का आउटपुट ले सकते हो, या फिर एक पोर्ट से 140 वाट, दूसरे से 40 वाट, ऐसे आप अब चार्जिंग करके देखते हैं। ये जो हमारा डिवाइस मैंने परचेज किया था गाइस, जिसका लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, इसको आप अमेजॉन से परचेज कर सकते हो इस डिवाइस को, जिससे आप अपने चार्जिंग वाटेज को मेजर कर पाओगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैंने इसका एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जहाँ पे कुछ लोगों का मेजर क्वेश्चन था कि क्या ये सैमसंग के डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो चलिए आपके सामने मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आपको कि सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर से कितना स्पीड आता है और इससे कितना आता है। तो गाइस मेरे पास है ये सैमसंग का S23 फोन, ठीक है। तो इसको करते हैं चार्ज। तो सबसे पहले मैं, ये सैमसंग का ओरिजिनल केबल है, ये सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर है, ठीक है गाइस। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया, आप देखो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया और मैंने इसको चार्ज में लगाया। आप देखो वाटेज, मैं आपको वाटेज दिखा रहा हूँ, 10 वाट 12 वाट। तो जब ये चार्ज हो रहा है तो कुछ इतने वाट, अभी मेरा फोन 51% चार्ज है, तो अभी ये देखो इसका वाटेज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब देखना 16 वाट। तो ये 16 वाट PD पे चार्ज हो रहा है सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर से, ठीक है। 16 वाट ड्रॉ कर रहा है ये अभी, ओके। अब देख सकते हो, और आप देख सकते हो ऐप में अभी सुपर फास्ट चार्जिंग को शो कर रहा है। ये ओरिजिनल चार्जर से भी 16 वाट पे अभी चार्ज हो रहा है, जबकि ये मैक्सिमम 25 वाट तक जाता है, लेकिन अभी 16 वाट पे चार्ज हो रहा है क्योंकि फोन ऑलरेडी 51% चार्ज है। अब मैं इसको नथिंग के 150 वाट के चार्जर से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी ये सेम वाटेज दे रहा है, 17 वाट पे चार्ज हो रहा है, 16 वाट 17 वाट। तो आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है। जब ये फोन थोड़ा डिस्चार्ज रहता है तो सैमसंग का कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन है कि जब ये 50% से कम होता है तब ये 25 वाट के स्पीड पे चार्ज होता है, फिर यहाँ चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो बेसिकली बात यह है ना कि ओरिजिनल चार्जर और इस नथिंग के चार्जर में कोई डिफरेंस आपको फील नहीं हुआ। फिर मैं एक दूसरे डिवाइस को यहाँ पे चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको तो मैं चार्ज से निकालता हूँ और अभी इन सारे चार्जर्स को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब आईपैड को चार्ज करके देखते हैं, आईपैड के 20 वाट के चार्जर से और नथिंग के ये मेरे पास है आईपैड। कौन सा आईपैड? 10th जनरेशन वाला आईपैड, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको चार्ज करते हैं। इसको मैंने चार्ज किया है सबसे पहले अभी किस चार्जर से, हमारे नथिंग के चार्जर से। तो आप देखो वाटेज देखना थोड़ा, कितना वाट पे चार्ज हो रहा है, 15 वाट 16 वाट, इतने पे चार्ज हो रहा है। तो ये अपने ओरिजिनल चार्जर पे भी इतने पे चार्ज होगा, क्योंकि जो एप्पल का ओरिजिनल चार्जर है वो 20 वाट पे चार्ज करता है। मैं अभी आपको उससे कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ चार्जिंग स्पीड्स, ठीक है। देखो अभी मैंने एप्पल के ओरिजिनल चार्जर से इसको कनेक्ट किया है। अब देखो ये कितने वाट पे चार्ज हो रहा है। एप्पल के ओरिजिनल चार्जर से ये 19 वाट पे गाइस चार्ज हो रहा है, देख रहे हो, 19 वाट पे चार्ज हो रहा है, ठीक है। और हमारे इस नथिंग के चार्जर से ये देखो कितने वाट पे चार्ज होगा। नथिंग के चार्जर से ये 14 वाट 17 18। अब देखो धीरे धीरे इसका वाटेज इंक्रीज हो रहा है, तो 19 वाट पे ये चार्ज होना शुरू हो गया है। 20 वाट पे भी जा रहा है देखो। तो ये एक कॉन्स्टेंटली चार्ज नहीं होता है कोई भी डिवाइस, तो वो 18 19 20 इसी रेंज में चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों सेम वाटेज पे चार्ज करता है। चलिए अब आईपैड प्रो को चार्ज करके देखते हैं। ये हमारा आईपैड प्रो, इससे इसको चार्ज करते हैं। देखो आईपैड प्रो को मैंने लगाया। आईपैड प्रो का ऑब्वियसली चार्जिंग स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी यहाँ पे देखो कितने वाट पे चार्ज होगा। अभी तो यहाँ पे 4 वाट दिखा रहा है, बट अभी देखते हैं
तो अभी आप देखो ये मेरा iPad Pro है और यहाँ पे रीडिंग देखो कितना आ रहा है गाइस, 28 वाट, 29 वाट, इवन 35 वाट तक ये चार्जिंग हो रहा है। देखो 30 वाट, अब देख रहे हो मेरे चार्जिंग स्पीड्स को, 30 वाट, इवन ये 35 वाट को भी टच कर रहा है, 36 वाट, 34 वाट। तो आप देखो 30 वाट प्लस चार्जिंग मुझे मिल रहा है मेरे iPad Pro पे हमारे नथिंग के इस चार्जर से। ठीक है, अभी मैं इसको इसके ओरिजिनल चार्जर से कनेक्ट करता हूँ, तब आप देखना इसका चार्जिंग स्पीड। ठीक है, देखो ओरिजिनल चार्जर पे ये कांस्टेंट 19 to 20 वाट पे चार्ज होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल चार्जर है ना गाइस वो 20 वाट का है एप्पल का। आप देखो अभी मैंने ओरिजिनल चार्जर कनेक्ट किया, अभी मैं स्विच करता हूँ इसको थोड़ा इस पर, अब देखो चार्जिंग स्पीड देख रहे हो आप, चार्जिंग स्पीड कैसे इंक्रीज हो रहा है हमारा, 20 वाट से ज़्यादा हो जाएगा 30 वाट। देखो तो ये 35 वाट को टच करता है, क्योंकि चार्जिंग स्पीड तो फिक्स नहीं है। तो अभी देखो 23 वाट, तो ये 30 वाट तक जाएगा गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइसेज रिक्वायरमेंट ये बढ़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये चार्जर आपके iPad को अच्छे से चार्ज कर रहा है, मेरे प्रो मॉडल वाले iPad को। तो इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ, अब दोनों पोर्ट को एक साथ यूज़ करेंगे। तो अभी देखो 30 वाट पे तो ये चार्ज हो रहा है, 24 वाट पे अप्रॉक्स। अभी मैं इसके साथ ना हमारे बेसिक iPad को भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों केबल को आप देख सकते हो मैंने यहाँ लगा दिया है सेम में। तो अभी देखो अभी मेरा iPad 9th जनरेशन भी चार्ज हो रहा है और iPad Pro भी चार्ज हो रहा है। तो iPad Pro पे आप देखना मेरा वाटेज कितना है, इस दोनों को मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि ये मैक्सिमम पावर ड्रॉ करे कम से कम। तो देखो 25, 26, धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होगा, 27 वाट, 28 वाट, 29 वाट, 30 वाट ये चला गया। ठीक है, हाँ तो 30 वाट पे ये 32 वाट, तो ये 35 तक जाएगा गाइस। धीरे धीरे ये वाटेज इंक्रीज़ होता है, पावर कंजम्पशन धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। ठीक है, 30 वाट। अभी क्या करता हूँ, ये दोनों डिवाइस से चार्ज हो रहा है, इसको होने दो। मैं क्या करता हूँ, चार्जिंग केबल को चेंज कर देता हूँ। इसको मैं लगा दिया अपने iPad Pro में, दोनों डिवाइसेज एक साथ चार्ज हो रहे हैं। और मैंने अपने iPad 9th जनरेशन में गाइस इसको लगा दिया। देखो अब देखो 9th जनरेशन किस स्पीड पे चार्ज हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूँ दोनों डिवाइसेज सेम एक साथ में चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं एप्पल के चार्जर को यहाँ से अभी हटा दे रहा हूँ। ठीक, देखो दो डिवाइसेज को एक साथ चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो iPad Pro है वो चार्ज हो रहा है 30 वाट पे, और ये 1920 पे चार्ज हो रहा है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो 20 वाट ही है। तो दोनों अपने मैक्सिमम वाटेज पे चार्ज हो रहे हैं। देखो ये भी 22, 23 तक जा रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इन दोनों टेस्ट में भी हमारा गैन चार्जर ये पास होता है कि दोनों डिवाइसेज को ये अप्रॉक्स 60 वाट का वाटेज दे रहा है एक साथ। ठीक है, अब देखते हैं अगला केस, पेड है। अब चार्ज करके देखते हैं हमारे इस लैपटॉप को। तो ये गाइस मेरे पास HP का पेविलियन प्लस लैपटॉप है। आप भी जानते हो इनका जो चार्जर होता है वो करीब आधे किलो से 700 ग्राम का होता है। ठीक है, इसको चार्ज करते हैं गाइस इस केबल से। तो मैंने लगा दिया है इसको HP के लैपटॉप को चार्ज होने के लिए। आप देखो वाटेज देखना, तो आप देख रहे हो 62 वाट ही अभी चार्ज हो रहा है। आप देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जो अभी केबल यूज़ किया है ना वो 62 वाट तक ही सपोर्ट करता है। मैं अपने केबल को थोड़ा चेंज करता हूँ, आप रुको। और हमारे बॉक्स में यहाँ पे ये एक 5 एम्पेयर वाला केबल मिलता है जो कि 140 वाट तक के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड लेट्स सी कि ये कितने वाट पे चार्ज करेगा हमारे इस HP के लैपटॉप को। अब आप वाटेज देखो, तो ये वाटेज धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है गाइस। अब देखो ये 83 वाट पे चार्ज कर रहा है। आप देख सकते हो मेरे इस लैपटॉप को 83 वाट पे चार्ज कर रहा है अभी ये, और ये वाटेज वेरिएबल है, धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये जो HP का मेरा लैपटॉप है ना ये अपने ओरिजिनल चार्जर से 140 वाट पे चार्ज होता है। बट ये जो चार्जर है ये कितना पोर्टेबल है, आप ये देखो। पोर्टेबिलिटी समझो, जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस समय मुझे ज़्यादा वाटेज से कोई मतलब नहीं होता है। उस समय मुझे चाहिए क्या कि मेरा डिवाइस चार्ज हो। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हो ये 84 वाट पे चार्ज हो रहा है। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसे करके एक साथ मैं दो डिवाइसेस को तो ऑब्वियसली चार्ज कर सकता हूँ। तो अभी मैं अपने सैमसंग के इस 25 वाट के फ़ोन को भी लगा दे रहा हूँ चार्ज पे, और अब देखो इसके वाटेज में क्या कोई कमी आती है या नहीं। अब देखो वहाँ पे रीडिंग थोड़ा, ये मेरा फ़ोन सैमसंग का है, ये सुपर फास्ट चार्जिंग कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा है सुपर फास्ट चार्जिंग स्टार्टेड, और देखो ये 84 वाट पे चार्ज हो रहा था, ये अभी तक 83 वाट पे चार्ज हो रहा है, 84 वाट पे चार्ज हो ही रहा है। ठीक है, प्लस मेरा जो ये सैमसंग का फ़ोन है गाइस ये अपने 25 वाट पे चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आप देखो दोनों डिवाइसेज में, क्योंकि ये 140 वाट का चार्जर है ना, तो 80 + 25 ये आराम से ले लिया। ठीक है, 100 वाट प्लस पावर ये डिलीवर कर रहा है अभी एक साथ। मेरा अगर ये फ़ोन 45 वाट का होता तो उसको भी ये चार्ज कर देता। चलिए iPad Pro को चार्ज करके देखते हैं। iPad Pro तो 30 वाट से ज़्यादा का पावर लेता है, तब देखते हैं क्या यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए iPad Pro को मैंने लगा लिया चार्जिंग में, देख सकते हो। ठीक है, iPad Pro को चार्जिंग में लगा लिया, और मेरे पास यहाँ पे HP का लैपटॉप भी है। तो अभी देखो अभी भी यहाँ पे कितने वाट का चार्जिंग मिल रहा है मुझे, करीब 68 वाट का मिल रहा है। तो ये दोनों कुछ ऐसे चार्ज हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये चार्जर काफ़ी हैंडी है, बहुत यूज़फुल है। बेसिकली ये जो HP का लैपटॉप है ना गाइस, इसमें USB-C चार्जिंग एक्चुअल में मिला नहीं है। इसके साथ जो चार्जर है वो पिन वाला चार्जर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख, मैंने सोचा था कि ये 140 वाट का चार्जर मेरे HP के लैपटॉप को भी 140 वाट पे चार्ज करेगा, बट ऐसा है नहीं। ये इसको 83, 84 ऐसे ही कुछ चार्ज कर रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छा है गाइस। रेफरेंस के लिए आप देखो, ये है HP का ओरिजिनल चार्जर जो कि 140 वाट पे मुझे चार्जिंग देगा, बट इसको जब मैं कैरी करूँगा तो इसका इतना वेट, मुझे ट्रैवल करने में कितना प्रॉब्लम होगा। और ये चार्जर देखो कितने छोटे साइज़ का होते हुए भी मुझे 84, 85 वाट का चार्जिंग स्पीड दे रहा है मेरे विंडोज़ लैपटॉप पे भी, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। अब चार्ज करते हैं हमारे मैकबुक प्रो को, इसको मैं निकालता हूँ, इसको रखते हैं साइड में, और अब यूज़ करते हैं हमारे मैकबुक प्रो को। तो हमारा जो मैकबुक प्रो है ना वो 96 वाट मैक्सिमम चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो अभी इसको चार्ज में मैंने लगा दिया, और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं ये मैक्सिमम कितने वाट तक जाता है। तो आप देखो यहाँ पे 44 वाट, 59 वाट, आप देख रहे हो वाटेज, 87 वाट, 89 वाट और 92 वाट, देखो कितने तक जा रहा है ये। तो बेसिकली ये 100 वाट तक जाता है। अभी मेरा मैकबुक ऑफ है, इसलिए कुछ 92 वाट तक चार्ज हो रहा है। अगर ऑन होगा तो और भी ज़्यादा यहाँ पे वाटेज देखने को मिलेगा। अब आप देख लो, आपके पास एक मैकबुक है, आपके पास एक iPad Pro है, तो क्या मेरे चार्जिंग स्पीड पे कोई डिफरेंस होगा? चलिए देखते हैं।
तो ये मैकबुक प्रो है जो कि हमारा 92 वाट पे चार्ज हो रहा है, और अभी मेरे पास ये आईपैड प्रो है जो कि अप्रॉक्स 30-40 वाट पे चार्ज होता है। अभी ये फिर से रीसेट हो रहा है, अभी आप देखना यहाँ पे चार्जिंग स्पीड्स को। तो हमारा आईपैड प्रो भी चार्ज हो रहा है, ये भी चार्ज हो रहा है। यहाँ पे रीडिंग बढ़ना शुरू हो चुका है, ये 64 वाट, 85 वाट, अब देखो 91, 92 वाट पे चार्ज हो रहा है। अब देखो थोड़ा, ठीक है, ये हमारा मैकबुक प्रो वही 92 वाट पे चार्ज हो रहा है। साथ ही साथ हमारा आईपैड प्रो अभी 40 वाट 30 वाट पे चार्ज हो रहा है। तो एक साथ मैं अपने दोनों डिवाइसेस को चार्ज कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई और USB A से USB C केबल होगा तो कोई और भी चार्ज कर लूँगा, है ना, अपने 3 डिवाइसेस को, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो गाइज बेसिकली यही था हमारा चार्जिंग टेस्ट, जिसमें ये चार्जर जो हमारा गैन चार्जर है बिल्कुल पास होता है। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू हमारे नथिंग के 140 वाट के चार्जर का। एब्सोल्युटली ये चार्जर बहुत अच्छा है गाइज। जैसे कि मैंने इसको 4000 में लिया तो उस प्राइस पे तो ये बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी है, बट अभी ये फ्लिपकार्ट पे आपको 6000 में मिल रहा है, तो आप इसको परचेज ऑब्वियसली कर सकते हो 4000 to 5000 के प्राइस रेंज पे। ये चार्जर वन ऑफ द बेस्ट चार्जर हो सकता है आपके लिए। आपने अभी चार्जिंग टेस्ट को देखा, चार्जिंग स्पीड्स को देखा, तो मैं आपको बता देता हूँ किसको ये चार्जर लेना चाहिए। तो बेसिकली देखो, अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं जिसको आप एक टाइम पे चार्ज करते हो, सपोज आपके पास एक ऐसा सैमसंग का फोन है जो 45 वाट पे चार्ज हो रहा है, जैसे S24 अल्ट्रा, या फिर कोई भी डिवाइस जो 45 वाट पे चार्ज होता है, आपको लैपटॉप भी चार्ज करना है, मतलब मल्टीपल डिवाइसेज चार्ज करने हैं अगर आपको, तो आप इस चार्जर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 फोन है, सपोज एक आईफोन है, एक S23 है, या फिर S24 अल्ट्रा भी है, तो आप इसके 65 वाट वाले वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हो, जो कि मैं पहले यूज करता था। अगर आपको वो चार्जर चाहिए 65 वाट वाला, तो मैं उसको अभी सेल कर सकता हूँ। आप मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर सकते हो, तो मैं आपको वो चार्जर दे सकता हूँ शिपिंग करके। और अगर आपको नथिंग का कोई भी चार्जर परचेज करना है 65 वाट वाला, 100 वाट वाला, या फिर ये 1 वाट वाला, तो लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जब आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे ना गैन चार्जर बाय नथिंग, तो आपको बहुत सारे डुप्लीकेट चार्जर भी देखने को मिलेंगे। वो सारे चार्जर भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं गाइस, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा ओरिजिनल चार्जर है और कौन सा डुप्लीकेट चार्जर है। तो ऐसा कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए मैंने सारे चार्जर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर चार्जर को परचेज करो, ताकि आप कोई गलत प्रोडक्ट ना ऑर्डर कर लो। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।